तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारा हर बार की तरह टारगेट होता है कि हमें 10 कमेंट चाहिए होते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। वैसे मैं आपको बता दूँ, इसका नेक्स्ट सीजन भी आ गया है, तो अगर आपको ये बहुत पसंद आए तो आप प्लीज़ 10 कमेंट कर देना। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस एनिमेशन को देखने के लिए, तो मैं इसे यहीं स्टॉप कर दूंगा। अब चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रिजल्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे यू जो होता है उसका जो है सबसे टॉप रैंक पे होता है, सेकंड नंबर पे बबल होती है। अब ये लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने इसी की हेल्प से मिलकर गीलिंग को हराया था। तो यू को हराने के लिए डोंग जो है वो प्लानिंग करता है रात को, और वो जो है यहाँ पर एक कैट को सहला रहा होता है। तो जो यहाँ टार्जन होता है वो कहता है कि मुझे भी सहलाने लग जाओ मम्मी। यहाँ पे जो डोंग का दोस्त होता है वो पूछता है कि यार ये यू ने उसको कैसे मार दिया था। तो उसने बताया कि वो जो है एक पैराडॉक्स बॉक्स का यूज किया था, जिससे कि उसे बहुत सारी पावर मिल गई थी और जिससे कि उसने गू लिंग को हरा दिया था, जैसा कि हमने लास्ट नाइट में देखा था। फिर यहाँ जो डोंग होता है वो कहता है कि जो वो पैराडॉक्स बॉक्स है ना वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है, जिसकी हेल्प से उसे बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी और वो जो है 24/8 के बाद दोबारा से वीक हो जाता, बट वो जो है उससे पहले उसने उसको मार दिया था। बट मैं तो अभी भी डाउट में हूँ कि यू को जो है इतनी सारी पावर कैसे मिल गई, और मुझे ये शक हो रहा है कि वो तो हमारा अलायंसिस था, बट वो जो है अब हमें मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास भी एक बहुत पावरफुल आर्टिफैक्ट है जिसका यूज़ करके वो हमें कभी भी मार सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पे सभी से राय लेता है कि हम उसे कैसे डिफीट करें, बट वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है हम नहीं कर सकते हैं, बट वो कहता है डोंग हम आज ही करेंगे रात को। यहाँ बबल कहती है कि वो हमसे पावरफुल है तो हम कैसे हरा सकते हैं। तो डोंग कहता है कि हम लोगों के पास कुछ ना कुछ तो पॉइंट है, उसका जो पॉइंट है वो 120 है। तो यहाँ बबल सबका चेक करके बताती है कि हम सबका पॉइंट भी 120 बनता है टोटल। अब ये सब तो यहाँ मीटिंग कर रहे होते हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि ये कैट जो है यू की एक जासूस है, तो वो जो है सारी खबर उसको दे देगी। फिर ये यहाँ बातें करने लग जाते हैं, कहते हैं कि हम आज रात को ही अलग अलग बढ़ जाएंगे। मैं और बबल जो है हम जाएंगे उस यू के पास और उसे जो है हम वेस्ट करेंगे उसका टाइम, और तुम लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है तुम लोग ट्रांसफ़र कर देना बबल को, ताकि वो उसे मार ना सके। फिर हम देखते हैं रात को जो है यहाँ पर बबल और हमारा डोंग दोनों जा रहे होते हैं, तभी वो यहाँ पे आ जाता है तो उसे हाई करता है डोंग यू को, पर यहाँ पे उसकी हाई जो है वो लेता ही नहीं है। यू जो है उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ डोंग और यू की फाइट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है डोंग, वो यहाँ पे प्लान बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो बबल है वो तुम्हारी जैसी ही तो है, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे मारना चाहिए, तुम्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा इसे मारकर, इसीलिए हम दोनों का फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। बट इसे जो है यू को पता होता है क्योंकि इसकी जासूस जो कैट है वो सब कुछ बता दिया होता है उसने। फिर ये जो है वो कहता है कि तुम लोग ध्यान से देखो, और वो है हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ बबल के ऊपर ज़्यादा अटैक करता है। वो जो है पहले बबल को मारना चाहता है, उसका सारा ध्यान उसके ऊपर होता है, बट हमारा जो डोंग है वो उसे रोकता है क्योंकि उसके पास भी पावर है स्नो की। तो यहाँ पर जो डोंग है वो तो खुद अपने मुंह से ही बोल देता है कि चलो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया था, बट मैं जो हूँ अब तुम्हें मारने वाला हूँ क्योंकि तुमने जो है हमें किल करने की कोशिश की है, तो उसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दूंगा ही। अब यहाँ पर जो यू होता है वो हंसने लग जाता है तेज तेज, कहता है कि ये मुझे मारेगी, अच्छा तो ये लो मैं अब जो अटैक करता हूँ उसे कम से कम डोज करके तो दिखाओ। फिर हम देखते हैं यू जो है अपना अटैक उसके ऊपर करता है, फिर वो जो है अपना डोंग उसे बचा लेता है। यहाँ जो बबल होती है वो तो बच जाती है, बट वो जो डोंग है वो एक पिंजरे में कैद हो जाता है, जिससे कि अब उसे मौका मिल जाता है बबल को मारने का। तो वो जो है यहाँ पर डोंग कहता है कि जल्दी से यहाँ भागो। जैसे वो भागना स्टार्ट करती है वो यहीं पे आ जाता है। अब उससे बचने के लिए यहाँ जो बबल होती है वो ब्लोबी को बुलाती है। ब्लोबी जो है उसका एक पैट होता है रियल वाला, वो जो है आती है बट वो उसे ही कंट्रोल में कर लेता है और उसे जो है अपना पपेट बना देता है। अब वो जो है यहाँ पर बबल को मारने के लिए ही चली आती है। यहाँ पे यू कहता है कि इसे तो मैं आसानी से जो हूँ मैनिपुलेट कर सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरी बेसिक स्किल है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लोबी होती है वो मारना शुरू कर देती है बबल को, बट बबल जो है वहाँ से कूद के साइड में हट जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डोंग है वो बाहर निकलने
निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ब्लबी जो है पंच मारने वाली होती है बबल को, बबल साइड में हट जाती है, बट वो जो पंच है सीधे जाके उस पिंजरे पे लगता है, जिससे डोंग जो है वो बाहर आ जाता है और वो जो है ब्लबी को पूरी तरह से फ्रीज करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो डोंग होता है वो एक पंच मारता है यहाँ पर यूयू को, फिर यूयू जो है दूर जाके गिरता है। उसके बाद जो है यहाँ पर वो जो है अपने स्पीयर के साथ उसके ऊपर हमला करता है डोंग, बट उसका अटैक जो है यहाँ पर उल्टा पड़ जाता है और यूयू जो है उसके ऊपर हमला कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं मरने वाला हूँ, तुम मरने वाले हो, बट यहाँ पे डोंग कहता है ये सेम बात कि नहीं मैं नहीं मरने वाला, तुम मरने वाले हो। फिर हम देखते हैं कि वो जो है अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मार सकते। वो अपने हाथ को अपने अंदर से अलग करके सीधे उसके पेट के आर पार कर देता है। अब यहाँ पे वो जो यूयू होता है वो नीचे गिर जाता है और यहाँ बबल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है लगता है कि हम लोग जो है जीत गए हैं, पर यहाँ डोंग जो कहता है कि तुम अपना पॉइंट चेक करो, बट यहाँ पर जो बबल चेक करती है तो उसका पॉइंट बढ़ा ही नहीं होता, 40 ही रहता है। 40 रहने का कारण ये होता है कि यूयू जो है अभी तक मरा नहीं होता है। वो जो है फिर से यहाँ पर जिंदा होके खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम लोग जो है इतनी आसानी से मुझे नहीं मार सकते हो। फिर हम देखते हैं उसके सभी दोस्त जो है उसके ऊपर आके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहता है कि तुम लोग जो हो कितने भी हो जाओ, मुझे तुम लोग हरा नहीं सकते हो, मेरे इस फॉर्म को तुम लोग जानते नहीं हो, बस तुम लोग जो है अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ जो डोंग होता है वो कहता है अच्छा ये बात है, तो वो जो है यहाँ पर अपने अटैक का यूज करता है जिसका नाम वो देता है फ्रीजिंग बॉम्ब। उसका जो अटैक है उसके ऊपर जाके लगता है बट वो साइड में हट जाता है। वो कहता है ये अटैक तुम्हारा पावरफुल था बट तुम्हारा निशाना जो है वो बिल्कुल बेकार है। फिर यहाँ जो डोंग होता है वो कहता है कि अच्छा ये बात है, तो मैंने जो है एक न्यू टेक्निक सीखी है। अब जो है एक वो सर्कल बना देता है जिसके चारों तरफ जो है यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल फ्रीजिंग बॉम्ब होते हैं जो एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट यहाँ पर यूयू जो होता है संभाल लेता है और वो जो है अपने मल्टीपल फॉर्म का वो क्रिएट करता है जो उसके क्लोन होते हैं। अब वो जो क्लोन है उनके सभी दोस्तों को एक साथ मारना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि वो लोग हारने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे जो यूयू होता है उन सभी को मारकर एक पिंजरे में बंद कर देता है जिसके अंदर डोंग भी शामिल होता है। फिर हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर डोंग जो है उसे तोड़ने की कोशिश करता है बट डोंग जो है उसे तोड़ नहीं पाता है। उसे ऐसा करता देखकर यूयू बहुत हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ गूलिंग की तरह, मैं ऐसा नहीं करने वाला था। फिर हम देखते हैं कि उसके सभी क्लोन जो है यहाँ बबल को मारने के लिए आ जाते हैं, पर यहाँ यूक्यू जो होती है वो आ जाती है उसे बचाने के लिए। यूकी यहाँ पर आकर कहती है कि क्या तुम मेरे बबल को हार्म पहुँचाना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मार के उसके ऊपर जाना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें मार सकता हूँ और वो जो है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। बट यूक्यू जो होती है और जो यहाँ पर डोंग का दोस्त होता है उसकी वाइफ जो होती है वो भी इनके साथ आ जाती है यहाँ पर बबल को बचाने के लिए, इसलिए वो उसे रोक देती है। अब यहाँ पर कहता है डोंग की जल्दी से टेलीपोर्ट कर दो उन दोनों को, तो वो जो है यहाँ पर टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है बबल और यूकू को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूयू कहता है कि अच्छा तो तुम इस मैजिक का यूज कर रही हो, बट मुझे पता है कि मैं जो हूँ इस मैजिक में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। फिर वो जो है उसे भी केज में बंद कर देता है। अब यहाँ पर वो चला जाता है बबल और क्यूयू को पकड़ने के लिए। वो कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। डेथ के बाद क्या होता है आफ्टर लाइफ, वहाँ पे तुम लोग बहुत ही अच्छा फील करोगे। सबसे पहले जो यूयू होता है वो यूक्यू को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो हमारी बबल है बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, पर वो कहता है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है बबल कि तुम मेरे दोस्त को ऐसे नहीं मार सकते हो। फिर वो अपने यहाँ पे बॉबी को बुला लेती है। यूयू यहाँ पे हंसने लग जाता है। वो कहता है कि तुम सेम अटैक कितनी बार करोगी, इसे तो मैं पहले ही पपिट बना चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ बॉबी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। अब कहता है कि अब तुम बचने वाली नहीं हो, अब तुम्हें मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। फिर यहाँ जो डोंग होता है उस केज से निकलने का कोशिश करता है। वो बहुत सारे मारता है पंच उसके ऊपर, बट वो केज जो है टूटने की जगह छोटा होता जा रहा होता है। उसका दोस्त कहता है लगता है ये केज जो है छोटा हो जाएगा और हम इसी के अंदर चले जाएंगे। बट यहाँ जो टार्जन होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी मम्मी को बचाऊंगा। और टार्जन जो है वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो जो है इतनी तेज पंच मारना शुरू करता है कि उसका एक पंच जो है वो 3 के बराबर लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो केज है वो उसे बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है। और आपको तो पता है गुस्से और जो खुशी होती है उसमें इंसान कुछ भी कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डोंग होता है वो कहता है कि थैंक यू टार्जन। फिर हम
हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बबल होती है वो प्रोटेक्टिव सेल का यूज़ करती है। बट यहाँ पर यू कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक विलेजर हो और तुम्हें कुछ नहीं आता है। फिर वो जो है अपने ड्रैगन को यहाँ पर समन करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डोंग होता है वो कहता है बबल मुझे समन करो, तो बबल उसे समन कर लेती है। वो ड्रैगन के आगे आ जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा डोंग है वो भी एक समन करता है, क्योंकि जो डोंग होता है उसके पास भी एक फ्रीजिंग ड्रैगन होता है जो हमें दिखाया जाता है। वो जो है बहुत ही भयंकर लग रहा होता है। अब इन दोनों की जो है फाइट होती है। फाइट के बीच में जो यूयू का मास्क होता है वो टूट जाता है। अब यूयू का जब चेहरा सामने आता है तो वो बिल्कुल डोंग की तरह ही लगता है। अब जो डोंग होता है उसके चेहरे को देख रहा होता है, उसका ध्यान नहीं होता। इसी का फायदा उठाकर वो सीधा जाके बबल को मार देता है। अब बबल जो है यहाँ पर गिरने लग जाती है उसकी बाहों में। फिर हम देखते हैं कि हमें लगता है कि बबल चली गई, बट बबल यहाँ पर गई नहीं होती, क्योंकि वो लोग यहाँ पर ट्रम्प कार्ड का यूज करते हैं। और ट्रम्प कार्ड क्या होता है? वो होता है कि बबल की वो गलत आइडेंटिटी को शो करते हैं। बबल की ओरिजिनल आइडेंटिटी वो नहीं है जो ये समझ रहा था यूयू। वो कहता है कि ये तो मेरे यहाँ से बिलोंग नहीं करती है, अब तुम जो हो यहाँ पर तुम्हारा गेम खत्म होता है, ऐसा कहता है हमारा डोंग। अब जो बर्फ वाली स्वर्ड होती है वो उसके आर पार कर देता है और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कमेंट करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।